स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इस गुज़िश्ता साल में मौजूदा हुकूमत ने पर डे 34 अरब रुपए का कर्जा लिया है। 34 अरब रुपए का कर्जा पर डे पूरे साल में इस हुकूमत ने लिया है। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक 15,899 अरब रुपए का कर्जा 15,000 अरब रुपए का कर्जा इस हुकूमत ने लिया है। इस वक्त 60,000 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर खुल कर्जा हो गया। हर पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का इस वक्त मकरूज हो गया। मिस्टर चेयरमैन, मैं तो कहता हूं इन कर्जों के लिए कोई कमीशन बन जाए। ये कर्जे किसने लिए हैं? 34 अरब रुपए पर डे हुकूमत कर्जा ले रही है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा एक साल में इस मौजूदा हुकूमत ने लिया है, जो 15,000 रुपए का रिकॉर्ड सालाना कर्जा है। 15,000 अरब रुपए का यह कमीशन बनना चाहिए। कौम को पता चलना चाहिए कि ये कर्जे किसने लिए, कहां खर्च किए। पाकिस्तान की मईशत तो बैठ रही है, नीचे जा रही है और कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। तो ये कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, कहां खर्च हो रहा है, इसके ऊपर कोई कमीशन बन। इन्फ्लेशन का हदफ 11% था। इस वक्त इन्फ्लेशन गुज़िश्ता साल 29, इस वक्त 38%। जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उसके इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। मिस्टर चेयरमैन, ये इन्फ्लेशन और ये अनएम्प्लॉयमेंट, इसका कोई हल इस बजट में नजर नहीं आ रहा। डिफॉल्ट श्रीलंका से ज्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, डिफॉल्ट श्रीलंका से। इसी तरह जो फिस्कल डेफिसिट है उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। जो सर्कुलर डेट है, एक्सपेंडिंग बैलून सर्कुलर डेट, जो करप्शन, मिसमैनेजमेंट और पुअर गवर्नेंस की वजह से है, उसका कोई हल हमें नजर नहीं आ रहा कि कैसे इस सर्कुलर डेट को खत्म किया जाएगा। ब्लीडिंग एसओईज जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, वापडा, रेलवे, पीआईए, और बदकिस्मती यह है कि कोई भी अहम और स्ट्रेटेजिक महकमा देखा जाता है और रिटायर्ड जज और रिटायर्ड जर्नल को उसका सरबराह बनाया जाता है, और बदतरीन करप्शन, पुअर मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट उसके अंदर नजर आ रही है। और वो जो बैलून है उसको सर्कुलर डेट का, उसकी वजह से वो एक्सपेंड हो रहा है। तो ब्लीडिंग जो एसओईज है उसका कोई हल नहीं है। टैक्स टू जीडीपी रेशो, मिस्टर चेयरमैन, एफबीआर के अंदर इस वक्त आपको पता है शर्मनाक हद तक हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो है। एफबीआर को मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू नहीं कहता, फ्रॉड ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू कहता हूं। 1,000 अरब रुपए की करप्शन सालाना एफबीआर के अंदर मिस्टर चेयरमैन हो रही है। हमें टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने के लिए कोई इसके अंदर जो रिस्ट्रक्चरिंग या रिफॉर्म होनी चाहिए थी एफबीआर की, वो हमें नजर नहीं आ रही। तो ये वो की चैलेंजेस थे इकोनॉमी के, जिसका हमें इस बजट के अंदर कोई बात नजर नहीं आ रही। इसलिए हम नहीं कह सकते कि मईशत जो है वो टेक ऑफ कर लेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू से निकल आएगी और पाकिस्तान तरक्की के ट्रैक और पटरी के ऊपर चढ़ जाएगा। डिफेंस बजट के अंदर 31% इजाफा किया गया है। 1,800 अरब रुपए डिफेंस बजट, और उसके साथ 543 अरब रुपए उनकी पेंशन वो सिविलियन में डाल दी गई। ये कौन सा फ्रॉड है? आप अंदाजा कर लें। मैंने पहले भी कहा था, जब आपके साथ न्यूक्लियर डिफेंस है, डिफेंस बजट में इजाफे का कोई जवाब नहीं है। नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट, गैर जंगी दिफाई अखराजात में फौरी तौर पर 50% कट लगाया जाए। 9 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 62% लोगों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है, और आप 31% डिफेंस बजट के अंदर इजाफा कर रहे हैं, जबकि आपके पास न्यूक्लियर और मिसाइल डिटेरेंस भी मौजूद है। मिस्टर चेयरमैन, इसलिए उसमें कमी की जाए और उसे गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। मजदूर की तनख्वाह 32-30 हजार रुपए, मुझे यह बताया जाए वजीर साहब कि इसमें बजट बनाकर दे दें। एक गरीब मजदूर के स्कूल का, उनकी तालीम का, उनकी बिजली गैस का, उनके घर के किराए का, उनके खाने पीने का 30,000 32,000 रुपए में बजट मुझे बना के दे दें। लेकिन यह भी किसी को नहीं मिलता। बैंकों के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, बड़े शॉपिंग मॉल के ऊपर जो सिक्योरिटी, पूछो कि कितनी आपकी तनख्वाह है और कितनी ड्यूटी आवर है। 15 घंटे ड्यूटी करते हैं और 10-12 हजार रुपए उनको तनख्वाह दी जा रही है। तो हुकूमत की अपनी रेट भी नहीं है उसके ऊपर। मिस्टर चेयरमैन, इसलिए यह इजाफा कर दिया जाए इसके अंदर, और ईओबीआई की जो पेंशन है वो कम से कम 25,000 रुपए तक बढ़ाया जाए। 25,000 रुपए, 10,000 रुपए पेंशन, 8,000 से आपने 10,000 बढ़ा दिए। गरीब लोग हैं, बूढ़े हैं, विवाहें हैं उसके अंदर, तो 25,000 ईओबीआई की पेंशन। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान की जो पेंशनर्स हैं, 4,500 पेंशनर्स, उनको 3 माह से पेंशन नहीं मिल रहा,
और ये मैं हुकूमत से कहता हूं, गुज़िश्ता ईद भी उन्होंने पेंशन के बगैर गुजारी है, ये ईद भी बगैर पेंशन के गुजर रही है। उन 4,500 में से 1,600 विवाहें हैं और यतीम बच्चे हैं, बद्दुआएं ना लें। उन छोटे ये 4,000 5,000 ये लोग जो हैं, ये बहुत थोड़े लोग हैं, इनको आप दिया करें, इनके पेंशन जो हैं वो खत्म ना करें। इसी तरह इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। 71% ये हमारी यूथ हैं बिलो 30, उनके लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स नहीं है, रोजगार नहीं है। 40% नौजवान, गैलप की रीसेंट सर्वे है कि 40% यूथ पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। ये पाकिस्तान से मायूस है। क्यों मायूस है? आप उनको तालीम नहीं दे रहे, आप उनको रोजगार नहीं दे रहे। 90 लाख नौजवान ड्रग एडिक्ट्स हैं। 15 से 30 साल के एज ब्रैकेट में 90 लाख नौजवान आपके ड्रग एडिक्ट्स हैं। इसलिए इस बजट में नौजवान और इस बजट में मदारिस को नजरअंदाज कर दिया गया है। पाकिस्तान के दीनी मदारिस 40 लाख तलबा को पालते हैं, 40 लाख। आप बजट के अंदर मुस्तकिल मदारिस को, उलमा को नजरअंदाज करते हैं, हालांकि वो इस कौम का हिस्सा है और सबसे बढ़कर बेहतरीन काम रजाकाराना तौर पर कर रहे हैं। इसी तरह मिस्टर चेयरमैन, मैं समेटते हुए कहूंगा कि प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म करें। सरकारी गाड़ी, सरकारी पेट्रोल, सरकारी बिजली, सरकारी गैस के ऊपर इसका पाबंदी लगाएं। 93 रुकनी काबीना जुल्म है, जुल्म। दुनिया की सबसे बड़ी काबीना आपने इस मकरूज कौम जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है उसके ऊपर रखा हुआ है, यह जुल्म है।